कि कांग्रेस पार्टी का अपना अस्तित्व क्या था से अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप एक एक स्टेट गवाते जा रहे हैं। पंजाब में जो स्थिति बनी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, चरण सिंह चन्नी, आप समझ ही नहीं पाए कि आपको किसको कैप्टन के तौर पर उतारना है। आप ये समझ ही नहीं पाए कि किससे बैटिंग लीडरशिप। आपका घमासान इतना बढ़ गया कि आप अपना स्टेट हार गए। लैक ऑफ लीडरशिप। तो मुझे लगता, और प्लस आपने गलतियां करी। मैंने एक स्टेट पर गलती करी, वो स्टेट में से राजीव चला गया, लेकिन मैं अगले के लिए तो रणनीति बनाऊंगी। खैर, अगर ये भी नहीं, ऑफ लीडरशिप। बीजेपी को हम देख रहे हैं, घर में बाप सिर्फ एक होता है और एक व्यक्ति को ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। सशक्त सरकारें, सशक्त कोई भी संगठन है, अगर मैं संस्थान के तौर पर बात कर रहा हूं, अगर इसी संस्थान में भी 10 व्यक्ति को ताकत दे दी जाए तो 10 के विरोधाभास होते रहेंगे, आप विरोधाभास से नहीं लड़ पाएंगे। जब आप एक व्यक्ति को ताकत देते हैं और उसके ऊपर सारी निर्णय छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, उसके फैसले या तो सही होते हैं या गलत होते हैं। गलत होते तो उसका आकलन करते हैं, सीखते हैं, बेहतर हो जाते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। अलग कमानी तो देखता है, या फिर उनमें भी डिफरेंस, मतलब सोनिया अलग फैसला ले रही, राहुल अलग ले रहे हैं, आप स्थायी प्रेसिडेंट नहीं ढूंढ पाए अब तक। आज भी कांग्रेस के पास स्थायी प्रेसिडेंट नहीं मिल पाया। सोनिया जी ने इस्तीफा क्यों दिया था? अपनी से बहुत सारे तो अपनी सेहत का हवाला देकर उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट का पद छोड़ा था। उसके बाद राहुल जी आए, राहुल जी ने चुनाव की बात किया, वापस सोनिया जी के पास गए। इधर खबरें चल रही थी कि हम राहुल को चाहते हैं, राहुल जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, राहुल के अलावा किसी और को आप देना नहीं चाहते हैं। आप असमंजस कैसे देखिए कि हम चाहते हैं आप बन जाइए, आप कह रहे हैं मुझे नहीं करना शो। ये टैलेंटेड हैं लेकिन उनको मैं दूंगा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे लीडर नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी अगर उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। पहली बात लीडरशिप। देखिए राहुल गांधी को कई मौके मिले, राहुल गांधी को कई मौके मिले। 19 का चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा गया। चुनाव के बाद उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया। अगर इस्तीफा मैं दे रहा हूं, मुझे लगा कि मैं उसके लिए जिम्मेदार खुद को मान रहा हूं, मैंने दे दिया इस्तीफा। राहुल के पास अब अगर राहुल गांधी की लीडरशिप की आप बात करेंगे तो जितने उनके साथ लोग थे, जितिन प्रसाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जो उनकी टीम थी यूथ की, वो आज पूरी टीम ऑलमोस्ट बीजेपी में जा चुकी है। हर एक व्यक्ति बीजेपी में जा चुका है सिवाय सचिन पायलट के। और सचिन पायलट को लेकर भी आप लोग जानते हैं कि आप बहुत हैरान नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे अरे मैं तो शॉक हो गई, सचिन पायलट कैसे चले गए। अगर कभी ऐसी खबर आती है तो हम और आप भी कहेंगे कि हाँ, इसकी गुंजाइश। ये कहा जाता है जब राजस्थान में सारा सब कुछ चल रहा था तो सचिन पायलट राहुल गांधी की करीबी माने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सचिन पायलट का साथ नहीं दिया। भाई क्या समस्या थी? पूरी की पूरी ग्राउंड पर मेहनत जिसने की वो सचिन पायलट था, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। 27 सीटें शायद थी, अगर मैं गलत, 24 से 27 सीटें पायलट की मेहनत थी। और उस मेहनत पर चूंकि सोनिया गांधी तक करीबी गहलोत की थी या पकड़ ज्यादा उनकी थी, एंड टाइम पर आप देखिए ना उनको दे दी गई। तो बात केवल छत्तीसगढ़ में सरकार है नहीं थी, वहां पर दिक्कत तो ये भी था कि जो सचिन पायलट के खेमे के लोग हैं, आप उनको जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए आप वो इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं सचिन पायलट को। आप उसकी बात करिए, एक राज्य और है छत्तीसगढ़, जहां पर यह तय हुआ था कि आधा सीएम बनेंगे, नाम किसी और के नाम पे लड़ा गया। अगला व्यक्ति को राहुल गांधी का समर्थन था, वो आके दिल्ली कहता है कि देखिए आपने कहा था मुझे सीएम बनाएंगे, लेकिन आपने नहीं बनाया, आप वहां कर रहे हैं। आपके पास 2 स्टेट है, दोनों में बड़े कॉन्फ्लिक्ट है। और मैं फिर कह रहा हूं अगर कॉन्फ्लिक्ट बड़े रिजल्ट निकल कर आते तो हम सभी हैरान नहीं होंगे या वो सरकारें चली जाती हैं। तो आत्ममंथन की जरूरत है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल टीम इंडिया का है, मैं आप लोग को देना चाहूंगा। टीम इंडिया, एक दौर था जब लगता था कि हमें सौरव गांगुली से बड़ा कोई कप्तान नहीं होगा। परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपने गांगुली के आगे सोचा कि भाई कौन होगा। धोनी आए, धोनी मैजिक रहे, आपको जिताया, इतिहास में नाम। प्रियंका गांधी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपने उनको प्रभारी बनाया, उन्होंने क्या किया। ऐसे तो लीडरशिप पे उनके भी सवाल उठता है, लेकिन फिर भी आप प्रियंका, राहुल, सोनिया, इससे ऊपर इतर टैलेंट ढूंढ ही नहीं पा रहे। अगर क्रिकेट टीम में भी यही हो जाता कि एक ही परिवार के सारे सदस्य खेलेंगे, जैसे श्रीलंका में एक ही परिवार के सब मंत्री से लगा के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब है, तो आज स्थिति क्या है मैं उसी पर आना चाह रहा था कि परिवारवाद का जो दुष्परिणाम है वो श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं कि राजपक्षे फैमिली ने कैसे एक अच्छे खासे एक ऐसा स्टेट जो जिसकी वेल्थ अच्छी थी, हष्ट पुष्ट था, वहां के लोग खुश थे, हैप्पीडेक्स इंडेक्स में बहुत अच्छे थे, अच्छी कमाई थी। कोविड आ गया, लेकिन कोविड भी एकमात्र कारण नहीं है। उससे पहले जो टैक्सेस में इन लोगों ने राहत दे दी भाई लोगों को, जैसे मान लगे एग्जांपल दिल्ली कर ले लेते हैं कि दिल्ली में लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री में, ठीक है, लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हैं जो दिल्ली वासी अभी समझ नहीं पा रहे, भविष्य में भुगतेंगे।
नहीं, कई ऐसी रिपोर्ट पैसा ही नहीं आएगा, टैक्सेस नहीं दिया कि जो डीटीसी बसें हैं हाँ। बहुत जितनी संख्या में चलनी चाहिए उससे कम संख्या में चल रही हैं, जितनी खराब हो गई है उनको रिपेयर या जो बनाने का खर्च आता है वो दिल्ली सरकार दिखा नहीं पा रही है, क्योंकि आपको अगर फ्री मिल रहा है तो वो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं राजस्व पर असर डालता है और उसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है। ये होता है, ये लॉन्ग टर्म में और दिखनी शुरू होती है, क्योंकि श्रीलंका में भी जब फैसला हुआ तो तुरंत नहीं था कि अचानक से आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वक्त लगा, धीरे धीरे चीजें बिगड़ी और आज हालत कुछ ऐसी है। हाँ, ऐसी खेती करेंगे जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगी, विदेशों से खाद पूरी तरह से बैन कर दिया गया और ऑर्गेनिक खेती की तरफ सबको बढ़ावा दिया गया। खाने ये भी है कि चीन जैसा जिसने आपको कर्ज दिया था, आप ये भी नहीं कर रहे कि चलो इतनी हालत खराब है ब्याज माफ कर दीजिए, आप ये भी कदम नहीं उठा रहे हैं। मुझे भारत ने तो मदद की भी, बाकी अंतरराष्ट्रीय आप देखो यूक्रेन और रूस में, जैसा हम बात भी कर रहे थे, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, बहुत हथियार दे लीजिए, पैसे दे दीजिए, सब सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ लोग मर रहे हैं खाने के लिए वहां किसी ने अभी तक मदद की बात की नहीं, ना कोई पैसा ना कोई मदद। हित नहीं है ना वहां पर। यूक्रेन में रूस से जुड़ा हुआ, जो कि रूस को कमजोर करना है, तो वहां पर हित जुड़े हुए इन लोगों के, उसको कमजोर करना है, बहुत सारे मैसेजेस देने। श्रीलंका में कोई हित नहीं है, ना ही कोई खास उनकी इनकम है, ना ही वहां पर चीजें ठीक है, तो इसलिए जो दूसरे देश हैं उनको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है भी नहीं। चीन का इंटरेस्ट था, इसीलिए भारत के लिहाज से खासतौर पर उसका इंटरेस्ट था, इसलिए राजपक्षे फैमिली के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे रहे, चीजें हुई भी, कर्ज भी दिया गया। लेकिन अब हालांकि ऐसा भी श्रीलंका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने भी ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि हमें पैसा दे दीजिए। वो IMF के पास गए, वो वर्ल्ड बैंक के पास गए हैं, लेकिन उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी डील्स होती हैं, वो आगे देखिए क्या होता है। भारत खुद से जो है स्वेच्छा से आगे बढ़कर पैसा दे रहा है और भारत ने चीजें बेची, दवाइयां भेजी हैं वहां पर, गेहूं भेजा, हमने डीजल कुछ वक्त पहले भेजा। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पर है, लेकिन हमने फिर भी मदद की, हम रशिया से लेकर आ रहे हैं, हमने वहां पर भेजा। लेकिन दूसरे देश अभी की परिस्थितियों को देखकर तो लगता है कि शायद अभी तो कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुए हैं नहीं, और आज ही वो राजपक्षे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अधिकारी ने रोक दिया एयरपोर्ट पर, नहीं जाने देंगे।